नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भिवानी के पंचायत भवन में पराली प्रबंधन पर अधिकारियों सरपंचों की बैठक। डीसी साहिल गुप्ता ने दिए निर्देश। पराली प्रबंधन को लेकर डीसी ने एग्रीकल्चर ऑफिसर, पंचायत विभाग के अधिकारी, एसडीएम, पुलिस व सरपंच की संयुक्त बैठक की। पिछली बार 3 एक्टिव फायर लोकेशन मिली थी, अब की बार 0 करने का लक्ष्य। डीसी साहिल गुप्ता। गांव में पराली प्रबंधन को लेकर डीसी और पुलिस विभाग द्वारा निकाला जाएगा फ्लैग मार्च। किसानों को पराली नहीं जलाने पर होगा प्रोत्साहन। पराली जलाने पर जुर्माने के साथ एफआईआर का भी प्रावधान। डीसी साहिल गुप्ता। भिवानी के पंचायत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व सरपंचों की पराली प्रबंधन को लेकर बैठक हुई, जिसमें भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जिन्होंने सभी को पराली प्रबंधन के लिए मिलकर काम करने के आदेश दिए। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, पंचायत विभाग के अधिकारी, एसडीएम, पुलिस व सरपंच की संयुक्त बैठक की गई है। पिछली बार देखने को आया था कि हमारे यहाँ 3 एक्टिव फायर लोकेशन आई थी। इस बार उद्देश्य यही है कि उसे 0 लाया जाए। साथ ही 2 येलो जोन, उन्हें भी ग्रीन जोन में लाने का प्रयास रहेगा। पराली प्रबंधन को लेकर समझाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पराली प्रबंधन पर जोर दिया गया है। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि जो 2 एरिया येलो जोन में है, अगर वहां इस बार पराली नहीं जलाई जाती है तो उसको सम्मानित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन के रूप में किया जाएगा और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहन करके पराली ना जलाए, इसके लिए गांव स्तर पर जो टीम बनाई है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वे जागरूक करें। अगर कोई सराहनीय काम करता है तो उसके विकासात्मक कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उस पर नजर रखी जाएगी, वहीं कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर जुर्माना लगाने के साथ साथ एफआईआर का भी प्रावधान है। साथ ही किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि इस मीटिंग का उद्देश्य था कि जिले में पराली नहीं जलने देना। इस बैठक में सरपंचों को भी जागरूक किया गया है। आज पराली प्रबंधन को लेकर के मीटिंग ली गई। सर, किस तरह की दिशा निर्देश, किस तरह की मीटिंग रही सर? आगामी किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई? आज हमने सभी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स हैं, पंचायत विभाग से, रेवेन्यू विभाग से, एसडीएम साहिबान और पुलिस और सरपंच, सबके साथ एक कंबाइंड मीटिंग की है। पिछली बार जो देखने में आया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ 3 एक्टिव फायर लोकेशन विजिटेंट्स आए थे। इस बार हमारा यही उद्देश्य है कि इसको 0 लाया जाए और जो 2 येलो जोन जो हैं हमारे, उनको भी ख़त्म किया जाए। इसी के रिगार्डिंग ये पूरी मीटिंग थी, जिसमें हमने सारे जो भी हमारा पराली प्रबंधन के लिए जो क्रॉप पॉजिटिव मैनेजमेंट में जितनी मशीन्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में और ये जागरूकता की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसका पराली प्रबंधन ही करें, चाहे इन सिटू या एक्स सिटू, जैसे भी हमारी नीड है उस हिसाब से हम करें। जो 2 जगह येलो गाँव में 2 को येलो जोन में रखा है, और अगर वो अब की बार पराली में जलाते तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये जी एक इंसेंटिव के तौर पे हमने किया है कि जो भी अगर पिछली बार येलो जोन में थे और अगर वो पूरे हमारे जो सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हैं तो ज़रूर हम उन्हें 26 जनवरी पे सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जो पराली जलेगी उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा? उसके लिए जी एक्टिव फायर लोकेशंस हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें वहाँ के जियो कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से मॉनिटर होती है। तो उसके बारे में भी हमने बताया है कि आप कोई ये नहीं है कि किसी की भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, वो सभी को नज़र आएगा और फिर उस पर जो भी हमारा ड्यू प्रोसेस है कार्रवाई का फिर वो किया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहन करके पराली ना जलाने के लिए मोटिवेट करने को लेकर क्या किया जाए? इसमें हम जो भी हमारी आईसी एक्टिविटीज़ हैं कि गाँव की जो टीम बनाई है हमने, उनको भी हम ये कह रहे हैं कि भाई आप पराली ना जलाएं, और फिर भी कोई जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई अगर डेवलपमेंटल वो अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी उन्हें प्रायोरिटी जरूर देंगे। सर, गाँव में फ्लैग मार्च को लेकर के जिस तरह से रहेगा तो इससे भी कितना फायदा मिलेगा? अगेन ये पहला हमारा उद्देश्य यही है कि हम फार्मरों से, फार्मर्स के साथ कोऑपरेट करके और उन्हें समझा के और उनकी अवेयरनेस क्रिएट करके इस प्रॉब्लम का समाधान कर पाए। फ्लैग मार्च भी एक उसी में एक तरीके से एक वो है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अवेयरनेस और बाकी आईसी एक्टिविटीज़ इंश्योर करें। अगर किसान नहीं मानता है तो उसके बाद में क्या इस तरह की कार्रवाई लाई जाती है? जुर्माना है नहीं, उसके लिए जो भी हमारा जुर्माना है और उसके बाद एफआईआर का प्रावधान भी है वो, बट हम चाहते हैं कि वहाँ तक ना पहुँचा जाए। उससे पहले ही हम आईसी एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस के माध्यम से ही जो हमारी समस्या है रिजॉल्व कर लें। तो किसानों से क्या अपील करते हैं? बात करें भिवानी जिले की,
आपके सामने? हमारी अपील यही रहेगी जी कि इसमें हमारा प्रशासन का और सभी का सहयोग करें, और जो पराली प्रबंधन है उसमें हम इस बार यही सबसे मिलके हमारी आशा और उम्मीद है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। इसको लेकर के किस तरह से जिला वासियों को आप अपील करना चाहेंगे, किस तरह से कोई पालन करें? हाँ, मेरी यही अपील रहेगी। एक तो सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और जो भी हमारी तरफ से जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी जाएंगी। इवन आप भी एक पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, और गो ग्रीन का जो हमारा एक मोटो रहता है उसको फॉलो करें, और इसी उस पर अगेन मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, किस प्रकार के आदेश दिए गए हैं दीपावली के ऊपर आतिशबाजी? दीपावली पे यही है कि एक तो जो हमारे यहाँ भी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी चेकिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की मिलावटी सामान और उसकी बिक्री ना हो, और उसके अलावा भी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे त्योहारों पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी हमने जारी कर दिए। इसमें मेजरली हमारे यहाँ के जो सुपर सीडर्स हैं, जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि सफिशिएंट मात्रा में रहे। सिमिलरली हमारे यहाँ जो एक्स-2 मैनेजमेंट जिसे कहते हैं कि बेलर की उपलब्धता से बेल बना के और उसका प्रबंधन किया जाए, उसके लिए भी हमने जो यहाँ एजेंसीज हैं उनसे बात को कोऑर्डिनेशन किया है ताकि किसी भी प्रकार के किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक। ये जितने भी भिवानी जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पंचायत डिपार्टमेंट के व पुलिस महकमे के भी आला अफसर शामिल हुए, और इस आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था भिवानी जिले में जितनी भी पिछली बार क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तहत एक्टिव फायर लोकेशन आई थी उनको अब की बार नहीं आने देना और भिवानी जिले में 0 रखना। किस प्रकार के आदेश दिए हैं? इस मीटिंग में आदेश के साथ साथ किसानों को भी, सरपंचों को भी जागरूक किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आपस में कोऑर्डिनेशन था। जो गांव स्तर के ऊपर नोडल अफसर लगाए गए हैं, उसके ऊपर कुछ गांव में फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी बनाई गई है, उसके ऊपर सुपरवाइजर अफसर भी बनाए गए हैं, ताकि उनका अब ये कटाई के सीजन अब पीक पे है, उस समय सबका आयोजन हो जाए और सभी मिलजुल के काम करें। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा? डिपार्टमेंट द्वारा पहले तो किसान भाइयों को समझाया जा रहा है, जो भी किसान भाई एक्स-2 इन-situ करेगा उसको पर एकड़ 1200 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे, और उसकी जो भी पराली प्रबंध के लिए इम्प्लीमेंट्स होंगे सभी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, जैम को जो इंडस्ट्री जनौद में है उन्होंने भी इस मीटिंग में आश्वस्त किया है जितने भी उनके पास क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट संबंधित या कोई भी ऐसा मटेरियल है उसको भी वो वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। इस संबंध में सबका आयोजन के लिए आज की मीटिंग थी और उसका यही मुख्य उद्देश्य था। मैं ये सोचता हूँ ये अब की बार 100% सफल होगा। किसानों ने खूब आश्वस्त किया है, किसान खुद आगे आ रहे हैं, काफी किसान लीडर भी इस चीज में फील्ड में काम कर रहे हैं, वो हमें अभी भी आश्वस्त कर रहे हैं भाई हमें पराली जलाने के नुकसान का पता लग गया है और अब की बार हम पराली नहीं जलाएंगे। 2 गाँव को येलो जोन में रखा गया था, उनको बाहर निकाला। और जो पिछली बार जो जिन गाँव में एक्टिव फायर लोकेशन आई थी वो गाँव येलो जोन में थे। खुशी की बात यह है भिवानी जिले में कोई रेड जोन में नहीं है। जो 2 गाँव येलो जोन में रखे गए हैं उन गाँव के ऊपर स्पेशल निगरानी रखी गई है, और गांव में नोडल अफसर 50 फार्मर पर लगाया गया है और यहाँ औरों में 100 पे लगाया गया है, इसमें 50 पे लगाया गया है। वहाँ के भी जो सरपंच थे वो आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वस्त कराया अब की बार हम किसी प्रकार की एक्टिव फायर लोकेशन नहीं आएगी और पराली में आग नहीं लगाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।